Hello bachcho, so the question here is a solid of density 900 kilogram per meter cube floats in oil as shown in the given diagram. The oil floats on water of density 1000 kilogram per meter cube as shown. The density of oil in kilogram per meter cube is. Okay, so option A is 850, option B is 900, option C is 950 and option D is 1050. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ डेंसिटी. ओके, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब देखो डेंसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा. देखो सबसे पहले इसने क्या बोली है कि एक सॉलिड है जो कि एक ऑयल की सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और उस सॉलिड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, क्या है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब मुझे एक चीज पता है कि सपोज कि कोई लिक्विड है एंड एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं. ठीक है, या फिर देखो मान लो कि दो अलग अलग चीजें हैं हमारे पास. ठीक है, वेदर इट इज अ लिक्विड और इट इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मान लो एक की डेंसिटी है ρ1 एंड दूसरे की डेंसिटी है ρ2, ये चीज. ओके, अब मान लो इसमें जो ρ2 है ये मेरा कोई लिक्विड है, ये फिक्स्ड है कि ये कोई मेरा लिक्विड है, एंड ρ1 मेरा क्या है, आइदर लिक्विड और कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, लिक्विड या फिर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा. ठीक, अब देखो कि मान लो कि यहाँ पे अगर मेरा ρ1 ρ2 अगर मेरा ग्रेटर है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ ρ1, यानी कि डेंसिटी जो मेरे लिक्विड की है वो ग्रेटर है टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो मैंने ρ1 में माना हुआ है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा ρ1 यानी कि ये जो लिक्विड या फिर मेरा ऑब्जेक्ट था, जिसे मैं अभी ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे मेरा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा ρ1 बड़ा है ρ2 से, तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा लिक्विड में, सिंक इन लिक्विड. ठीक है, लिक्विड में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. तो ये चीजें हमें पता लग गई. अब देखो तो पहले में बोला है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 900 है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन ऑयल सरफेस. अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑयल के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इट मींस कि मेरा ऑयल की डेंसिटी मेरी क्या होगी. देखो ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, जब मेरी लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा होती है, यानी कि मेरी ऑयल की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है. सो आई कैन राइट कि डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी ग्रेटर देन 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मुझे ये तो पता चल गया कि 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मेरी ऑब्जेक्ट ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी थी, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो मेरा सॉलिड था. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस में इसने बोला है कि अब मेरा जो ऑयल है वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस में, और वाटर की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो मेरा कोई भी लिक्विड या ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे कब फ्लोट करता है, जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, उस लिक्विड से कम होती है जिस सरफेस पे वो फ्लोट कर रहा है, उस लिक्विड से कम हो. यानी कि मेरा जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है. सो आई कैन राइट कि मेरा ऑयल का डेंसिटी जो है इज लेस देन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यानी कि अगर मैं यहां से रेंज लिखना चाहूं फॉर द डेंसिटी ऑफ ऑयल, सो आई कैन राइट इट एज फ्रॉम 900 से बड़ा हो बट 1000 से छोटा. ये चीज होगी, इसके डेंसिटी की रेंज होगी ये. अब देखो, अब ऑप्शंस पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस रेंज में लाई करता है. ठीक है, कौन सी वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है. फर्स्ट इज 850. तो 850 क्या होगा, गलत होगा, बिकॉज 850 इज लेस देन 900 और 900 से तो छोटा हो नहीं सकता. ठीक है, और बी ऑप्शन में है 900, तो 900 भी नहीं हो सकता बिकॉज 900 पे इक्वालिटी नहीं है, 900 से ज्यादा होना चाहिए, चाहे 900.5 हो 0.1 हो, बट ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट सी ऑप्शन है 950. तो 950 देखो मेरा इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज में मेरे लाई कर रहा है, तो 950 कैन बी द ऑप्शन. ठीक है, 950 इज द करेक्ट वन. ऑप्शन बी है 1050. तो 1050 इज ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी मेरा गलत है. तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.